Assalamualaikum 3 class. How are you? I hope you will all be fine. Today is our 5th online lecture of New Active English. Now open your books and go to the page number 46. Open your page number 46. Okay जी student, this one is our page number 46. और यहाँ पर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है when. when मतलब कब. कब का. आपने ये सिंपल जनरल क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो आपने इन क्वेश्चन के आंसर देने की प्रैक्टिस करनी है. आंसर द क्वेश्चंस. देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन डू यू वेक अप. आप कब उठते हैं? तो अब आप मुझे अपना अपना आंसर देंगे, आप जितने बजे भी उठते हो. आई वेक अप एट 7 o'clock, आई वेक अप एट 8 o'clock, आई वेक अप एट 9 o'clock. इट्स अप टू यू, आप जितने बजे भी उठते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने जो हेल्पिंग वर्ब्स है उनका ध्यान जरूर रखना है. आप देखें क्वेश्चन में डू था, तो आपने सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हेन के साथ डिड है. डिड आ जाए तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में अगर डिड हो तो आंसर में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं. ठीक है ना. हम इसकी बार बार प्रैक्टिस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में. When did you get to school this morning? आप इस सुबह, आज की सुबह कितने बजे स्कूल गए थे? When did you get to school this morning? तो क्या बोलेंगे, आप कितने बजे गए थे? आज तो वैसे आजकल तो आप जा ही नहीं रहे हैं, लेकिन जब आप स्कूल आएंगे तो आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? I got to school at 8 o'clock this morning. Okay? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड स्कूल स्टार्ट दिस मॉर्निंग. आज सुबह स्कूल कितने बजे स्टार्ट हुआ था? क्वेश्चन में डिड है, तो हम क्या कहेंगे, आंसर में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. द स्कूल स्टार्टेड एट 8 o'clock दिस मॉर्निंग. स्कूल 8 बजे ही लगता है ना, तो हमने स्टार्ट की सेकंड फॉर्म यूज की स्टार्टेड. द स्कूल स्टार्टेड एट 8 o'clock दिस मॉर्निंग. व्हेन आर यू गोइंग टू हैव अ मील. आप कितने बजे अपना लंच लेंगे? यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया गोइंग टू का. ये प्रीवियस सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिक्स करके क्वेश्चंस में डाल रहे हैं वो. ठीक है ना. गोइंग टू हम यूज करते हैं जो काम हम अभी करने वाले हों. व्हेन आर यू गोइंग टू हैव अ मील. तो आप जब भी खाना खाने वाले होंगे आपने गोइंग टू का यूज करते हुए यहाँ पर इसका आंसर देना है. आई एम गोइंग टू हैव अ मील एट 8 o'clock, आई एम गोइंग टू हैव अ मील एट 7 o'clock. आप कोई भी टाइमिंग, जिस टाइम पर आप अपना लंच डिनर जो भी करते हैं आप बता दीजिएगा. व्हेन आर यू गोइंग होम. आप घर कब जाने वाले हैं? अब स्कूल में होगे आप, टीचर आपसे पूछेंगी तो जाहिर बात है आपको 1 बजे 2 बजे छुट्टी होती है, तो आप क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू गो टू होम एट 2 o'clock. व्हेन डज योर फादर गेट होम फ्रॉम वर्क. आपके पापा काम से कब घर वापस आते हैं? तो ये सब आप अपने अपने पापा का खुद बताओगे. माई फादर गेट्स होम. क्वेश्चन में डस हो तो आंसर में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ SEIS लगाते हैं. तो आप क्या बोलेंगे? माई फादर गेट्स होम एट 5 o'clock. माई फादर गेट्स होम एट 5 o'clock फ्रॉम वर्क. 5 बजे वापस आ जाते हैं. ठीक है. तो ये थे जनरल क्वेश्चंस व्हेन के साथ, और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है. अब नीचे हम लोगों के पास आ जाता है रीड द क्वेश्चन एंड आंसर. ये सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस में है जो प्रेजेंट सिचुएशन में चल रहा होता है. ठीक है. जैसे मैं अभी आपसे टीचर क्वेश्चन करती हैं, व्हाट इज योर टीचर डूइंग. अगर वो चल रही हैं तो आप कह देंगे शी इज वॉकिंग. अगर वो बोर्ड पे लिख रही हैं तो आप बोलेंगे शी इज राइटिंग ऑन दी बोर्ड. व्हाट इज योर मदर डूइंग. आपकी अम्मा क्या कर रही हैं, तो आप क्या बोलोगे? शी इज वॉशिंग क्लॉथ्स. कपड़े धो रही हैं या खाना बना रही हैं, सो रही हैं, जो भी कर रही हैं, तो प्रेजेंट कंडीशन में. ठीक है. आपने इसका आंसर देना है. अब ये देखिए पिक्चर डिस्क्रिप्शन में हम यूज करते हैं ना इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING. तो व्हाट इज द गर्ल डूइंग. ये लड़की क्या कर रही है? शी इज स्किपिंग. रस्सा कूद रही है. व्हाट इज द गर्ल डूइंग. ये लड़की क्या कर रही है? शी इज नीलिंग. अब जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर फ्रेंड डूइंग. आपका दोस्त या आपकी सहेली क्या कर रही है? तो अगर वो बुक पढ़ रही होगी तो आप क्या बोलेंगे? शी इज रीडिंग अ बुक. तो आपने अब इनकी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, पिक्चर को देखकर आंसर्स देने हैं. और इसके अलावा
इस टॉपिक में हम जर्नल बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो ऐड कर सकते हैं आपसे पूछने के लिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाए तो यहाँ पर भी व्हाट के कॉन्सेप्ट के साथ वही क्वेश्चन है जिसकी प्रैक्टिस हमने पिछले पेज पे की है। व्हाट इज द डॉग डूइंग, कुत्ता क्या कर रहा है। इट इज रनिंग अवे, वो भाग रहा है। व्हाट इज द मैन डूइंग, आदमी क्या कर रहा है। ही इज रनिंग आफ्टर इट, वो इसके पीछे भाग रहा है। किसके पीछे, डॉग के पीछे। और एनिमल्स के लिए हम इट यूज करते हैं। अगली पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी ऐसे ही है, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। अब नीचे वाले पार्ट पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर ये है हुज। हुज मतलब किसका, पोजेशन को शो करता है, किसका, यानी ये चीजें किसकी हैं। जैसे मुझसे क्लास में आप कोई पूछ रहा हो हुज पेन इज दिस, तो मैं क्या बोलूंगी, इट इज माइन, ये मेरा है। ठीक है। अगर ये किसी बच्चे का है, ये मैंने किसी बच्चे से लिया है, मैंने नूरुल हुदा से लिया है, ये मैंने शब्बीर से लिया है, मैंने और किसी बच्चे से लिया है, तो अगर मैं पूछूं हुज पेंसिल इज दिस, तो आप मुझे बताते हो ना कि ये शब्बीर की है, ये नूरुल हुदा की है, ये फातिमा नूर की है। तो आपने इंग्लिश में उसका आंसर कैसे देना है, हुज बुक इज इट, ये किताब किसकी है। इट इज जमील्स। अब ये देखिए उन्होंने जिसकी बुक है ना, उसके बुक, ये स्टेशनरी या चीजें जिसकी भी हैं, उन्होंने ऊपर नाम लिखे हुए हैं। ये तो पिक्चर्स में है ना, टीचर आपसे जनरल क्वेश्चन पूछेंगी। अब देखिए ये बुक जमील की है, ये शर्ट आसिम की है, नासिर की है, नासिर का बॉल है, जेब का रूलर है, उज़्मा का पेन है और मिस नाज की गाड़ी है। अब यहाँ क्वेश्चन है हुज बुक इज इट, ये बुक किसकी है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज जमील्स। हुज रूलर इज इट, ये रूलर किसका है, इट इज जेब्स, ये जेब का है। हुज बॉल इज इट, ये बॉल किसका है, इट इज नासिर्स। तो प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल ऐसे अच्छे बच्चों की तरह से प्रैक्टिस घर में करनी है। जर्नल क्वेश्चन थे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। आपने अच्छे बच्चों की तरह अपनी मामा के पास, पापा के पास, बड़े बहन भाई के पास बैठकर इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। आपने आंसर फ्लुएंसी से, तेजी से आंसर देने हैं, अच्छे बच्चों की तरह, बहुत लायक बच्चों की तरह। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।